हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने लॉजिक गेट्स को डिस्कस करा हुआ था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। ऑल्दो मैं श्योर हूँ कि मैक्सिमम को लॉजिक गेट्स पहले से पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि जब बात आती है गेट, कंप्यूटर साइंस और IT की, तो ट्रस्ट मी, डिजिटल लॉजिक एक लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और डिजिटल लॉजिक बोलो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, जो बने चाहे बोल लो, तो ये क्या है ना, ऑल्दो आप नहीं बोल सकते हो कि गेट, लॉजिक गेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और वास्ट कंसेप्ट है, बट पूरा का पूरा सब्जेक्ट बोल सकते हो इसी के चारों तरफ ऐसा घूमता रहता है, तो इसका आइडिया होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आइडिया नहीं है, इसके बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ देख लो। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विचिंग फंक्शंस के बारे में, बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और अगर ओल्ड मेंबर हो तो कोई नहीं, वीडियो तो पसंद आनी ही आएगी, तो आराम से लाइक करना और वीडियो को जितना ज़्यादा मन करे ना उतना शेयर करना। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि स्विचिंग फंक्शन क्या होता है। तो गाइज, फंक्शन, स्विचिंग फंक्शन हर उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट हो और वेरिएबल के साथ आपका लॉजिकल ऑपरेशंस प्रेजेंट हो। अब सबसे पहले जान लेते हैं लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। ओके, सो देखो, लॉजिकल ऑपरेशन आपके जो बेसिक वाले हैं, दैट इज एंड, नॉट एंड और, है ना। उसके बाद अगर हम जाए कि और कौन कौन से हैं, तो आपके नैंड हो जाएंगे, नॉर हो जाएंगे, मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वो सारे। तो ये तो हो गए। और वेरिएबल किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल हर वो चीज़ है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है। ओके, कुछ भी हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें। तो जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 5, दिस इज़ 5, ओके, तो अगर 5 बोला तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स है कि ये 5 ही है, तो 5 इज़ अ कांस्टेंट, इट्स नॉट वेरिएबल। ओके, लेकिन मान लेते हैं हम जब C प्रोग्राम लिखते हैं या किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो, तो क्या लिखते हैं, जैसे लेट्स से हम इंट a करके ऐसा कर दिए है डिक्लेयर, एंड उसके बाद हम यूज़र से पूछते हैं कि आप मेरे को इंट मतलब लाइक a की वैल्यू बताओ, स्कैनफ यूज़ करके पूछते हैं ना। तो अगर हम पूछते हैं यूज़र से, तो यूज़र पर डिपेंड करता है, अगर उसका मन करे वो a की वैल्यू 1 दे, यूज़र का मन करे तो वो a की वैल्यू 5 डाले, उसका मन करे वो 15 डाले, उसका जो भी मन करेगा वो डालेगा, है ना। तो यहाँ क्या है, a का वैल्यू फिक्स नहीं है, जितने यूज़र्स उतनी चीज़ें हो सकती है, एक ही यूज़र 50 बार 50 वैल्यू डाल सकता है। तो क्या है, a की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब a इज़ अ वेरिएबल, है ना। तो ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्विचिंग फंक्शंस की। तो स्विचिंग फंक्शन इज लाइक y इज इक्वल्स टू a एंड b। ओके, सो एंड मैंने पहले बोला कि एक लॉजिकल ऑपरेशन है और एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, ये समझ गए। a एंड b आर वेरिएबल्स, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन y इज इक्वल्स टू, जो भी ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया आपका वेरिएबल एंड लॉजिकल ऑपरेशन का। वेरिएबल a एंड b क्यों है मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे बस ये समझ लो कि y जो है वो आपका स्विचिंग फंक्शन हो गया ना, वेरिएबल भी है और लॉजिकल ऑपरेशन भी है। अब a एंड b को मैंने वेरिएबल क्यों बोला है, तो a का वैल्यू आप जानते हो क्या, ऑब्वियसली 1 या 0 होगा, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ और 2, 3, 4 का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। डिजिटल में अगर देखो तो 1 और 0 दो ही चीज़ का कंसेप्ट भरा हुआ है ना। तो a आपका 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, सेम गोज़ फॉर b, वो भी 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। क्या क्या है आपका, हो सकता है y इज इक्वल्स टू 1 एंड 1, एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, y इज इक्वल्स टू 1 एंड 0। थर्ड पॉसिबिलिटी, y इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। फोर्थ पॉसिबिलिटी, y इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। तो देखा, हमने अगर फंक्शन की बात करी तो फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू a एंड b, सिंपल। लेकिन उसको हम अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने लगे तो अब हमारे पास 4 फंक्शन बन के तैयार हो गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि a और b की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये होता है स्विचिंग फंक्शन। ओके, सो जहाँ पे वेरिएबल और लॉजिकल ऑपरेशंस का मिश्रण हो, मिक्स किया गया हो, उनको कंबाइन किया गया हो साथ में। ओके, तो ये चीज़ें समझ गए। तो दिस वाज नथिंग बट स्विचिंग फंक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म की। तो गाइस, कैनोनिकल फॉर्म कैसा दिखता है, क्या दिखता है वो हम जानेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं कि 2 टाइप के कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, मतलब हम स्विचिंग फंक्शंस को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, और जो हम बोल सकते हैं द मोस्ट पॉपुलर वन, दैट इज SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब सम ऑफ प्रोडक्ट को हम प्यार से मिन टर्म भी बोलते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन इज POS, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको प्यार से हम मैक्स टर्म बोलते हैं। अब ये मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, SOP एंड POS क्या होता है, चलो देखते हैं वीडियो पे अच्छे से, आराम से देख के समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और बस सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद SOP एंड POS और द लाइक कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ स्विचिंग फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्विचिंग एक्सप्रेशन होता क्या है। तो स्विचिंग एक्सप्रेशन हर वो एक्सप्रेशन है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स
और फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स और मिक्सचर ऑफ बोथ को हम कंबाइन करते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, तो फाइनाइट नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सप्रेशन में कितने सारे वेरिएबल है, मतलब आप काउंट कर सकते हो। तो वो हो गया आपका स्विचिंग एक्सप्रेशन, या फिर कितने वेरिएबल हैं कितने कांस्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे, या फिर दो वेरिएबल को मर्ज करेंगे, या फिर दो कांस्टेंट को मर्ज करेंगे किसी भी तरह, तो वो लॉजिकल ऑपरेशन ही यूज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। तो गाइस, लॉजिकल ऑपरेशन आपका एंड हो सकता है, आपका नॉट हो सकता है, और आपका और हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्विचिंग एक्सप्रेशंस पहले से लिख के रखे हैं, तो वो आप देखो। एक क्या लिखा हुआ है यहाँ, x.1, डॉट इज़ नथिंग बट एंड ऑपरेशन है ना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। 1 तो पता ही है, 1 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहाँ 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल है ना। दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ आपको y बार दिख रहा होगा। y बार का मतलब सबको पता है ना, y बार का मतलब कुछ नहीं होता है, y कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये नॉट ऑपरेशन है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता है आपके पास एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल को पे काम कौन कर रहा है, आपका लॉजिकल ऑपरेशन नॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये एक स्विचिंग एक्सप्रेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, आपका प्लस, मतलब आपका और। तो हो सकता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा बने कि x की वैल्यू 0 हो, y की भी 0 हो सकता है दोनों की वैल्यू 1 हो, या फिर हो सकता है x 0 हो y 1 हो, या y 0 हो x 1 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, है ना। तो जो भी हो इसका वो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका स्विचिंग एक्सप्रेशन। अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिखती हूँ, अब आप खुद ही बताना कि ये जो है ये हमारा स्विचिंग एक्सप्रेशन है या नहीं। ओके, सो लेट्स से x प्लस वाई डॉट एक्स डॉट वाई डॉट 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 डॉट, मतलब हमें यहाँ पे पता नहीं है कितने हैं, इस चीज़ को ये कितना सारा भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये आपका स्विचिंग एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ कुछ नहीं है। बस अगर मैं यहीं पे रुक जाती तो ये स्विचिंग एक्सप्रेशन था। आपको पता है कि आपके पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मतलब एंड ऑपरेशन है, उसके बाद और ऑपरेशन, फिर और ऑपरेशन, और आप सबको काउंट कर सकते हो। 2 x है, 2 y है, 2 एंड ऑपरेशन है और एक और ऑपरेशन है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। बट मैंने क्या किया, यहाँ डॉट 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 ऐसा लगा दिया, इसका मतलब ये एकदम एक इनफाइनाइट सीरीज़ जैसा चल रहा है ना। तो ये आपका स्विचिंग एक्सप्रेशन नहीं है, ये समझ में आ गया। अब स्विचिंग फंक्शन क्या है, तो स्विचिंग फंक्शन हर वो स्विचिंग एक्सप्रेशन है जो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। लेट्स से f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये आपका स्विचिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। लेट्स से आपका x और y दोनों 0 है, तो 0 प्लस 0, सबको पता है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब और है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 0, मतलब यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अगर हम सेकेंड केस में देखें तो क्या हो सकता है, 0 प्लस 1 और 0 और 1, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी 1। थर्ड केस आप देख लो तो हो जाएगा 1 और 0, यहाँ पे भी हो गया आपका 1 f की वैल्यू। एंड फोर्थ केस अगर हम देखें जहाँ पे दोनों 1 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, एज बोथ आर वेरिएबल्स, इनके वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये भी 1 हो गया, तो क्या है, f का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। तो क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और हम जब कुछ कांस्टेंट पुट कर देते हैं तो उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो है ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जब हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक f इज इक्वल्स टू दिस, जब हम उसका वैल्यू और आउटपुट कुछ प्रोड्यूस करने का सोचते हैं तो उसको हम बोल देते हैं स्विचिंग फंक्शंस। ओके, और अगर नहीं करते बस ऐसे ही छोड़ देते, दैट इज स्विचिंग एक्सप्रेशन। तो ये बात हो गई आपके स्विचिंग एक्सप्रेशन एंड स्विचिंग फंक्शंस की। सो गाइज, ये SOP, मिन टर्म, POS, मैक्स टर्म, ये सब देख करके ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं सब बता रही हूँ। तो देखो स्विचिंग फंक्शन क्या है ये तो तुम्हें पहले से पता है। अब क्या होता है ना कि एक चीज़ को हम डिफरेंट वेज में और डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ है, स्विचिंग फंक्शंस को हम 2 टाइप के और 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म इज़ SOP, सेकेंड वन इज़ POS। अब ये होता क्या है, SOP मतलब आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सम। ओके,
POS हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब बहुत सारे सम्स का प्रोडक्ट। अब मिनटर्म क्या है, SOP का निकनेम है, आपका कुछ ऐसा चिंटू मिंटू निकनेम होता है ना, बस वैसे ही सेम POS का हो गया मैक्सटर्म निकनेम। ये निकनेम है, बट मैं इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी SOP टर्म यूज़ होगा, कभी कभी मिन टर्म होगा, तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि ये दोनों सेम चीज़ है, वरना आप उल्टा पुल्टा करके आ जाओगे। तो ये हो गई बात। अब देख लेते हैं कि SOP दिखता कैसा है, ये पता होना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि फंक्शन है, तो फंक्शन जैसा ही लिखेंगे। तो f इज़ इक्वल्स टू, लेट से अगर किसी ने लिखा हुआ है a.b.c बार प्लस a.b.c, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से अगर लिखा है तो ये हो गया SOP। क्यों हो गया, ये प्रोडक्ट्स का जो है वो सम कर रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो रहा है A और B के बीच में, दूसरा प्रोडक्ट हो रहा है B और C बार के बीच में। ओके, यहाँ पे C भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बार लगाने की ज़रूरत है हर वक्त। मैं एक और एक्सप्रेशन ऐसे करके ऐड कर देती हूँ A.B.C। ओके, सो हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही में एक ही में हम नॉट ऑपरेशन लगा सकते, एक ही वेरिएबल पे आप चाहो तो तीनों पे लगाओ, दो पे लगाओ, एक पे लगाओ, बट ये ध्यान होना चाहिए कि प्लस ऑपरेशन जो है और ऑपरेशन जो है वो जोड़ेगा मल्टीपल एंड ऑपरेशन को, वन और मोर एंड ऑपरेशन को। या ये भी हो सकता है कि A.B। अच्छा चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल देख ही लेते हैं तो समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया, छोटा सा देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ही होना चाहिए। तो आपका ये हो सकता है A.B एक हो गया, उसके बाद प्लस A.B, ये भी हो सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे आपका एक एंड ऑपरेशन है, यहाँ दूसरा एंड ऑपरेशन है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, बीच में एक और ऑपरेशन जोड़ रहा है ना। तो प्रोडक्ट्स का सम, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट, और इनको जो जोड़ रहा है दिस इज कॉल्ड SOP। तो इस फॉर्म को हम लोग SOP बोलते हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म जो आपका है वो होता है POS, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो सेम चीज़ है, बस इसका उल्टा है। तो पहला क्या हो सकता है आपका, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देके बता दे रही हूँ। तो पहला आपका ऐसा हो सकता है कि ओके चलो पहले वाले से ही कॉपी कर लेते हैं। तो A+B+C, उसके बाद हम जाकर के एंड ऑपरेशन लगा दे, हो गया आपका A कॉम्प्लीमेंट प्लस B+C हो गया। तो यहाँ आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि मल्टीपल और ऑपरेशंस हैं इस वाले में, है ना। एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मल्टीपल और ऑपरेशंस है, नॉट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ रहा, और बीच में उसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, बीच में एक एंड कर रहा है। मतलब इसको अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन मान ले, इसको सेकंड एक्सप्रेशन मान ले, तो दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ कौन रहा है, आपका प्रोडक्ट और एंड जोड़ रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। तो देखो सम है, ये भी सम है, सम का प्रोडक्ट इसने करा है ना। तो उसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला भी लिखना चाहे तो ये भी हम सेम लिख सकते हैं, लाइक A+B हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, फिर उसको हम जोड़ेंगे डॉट से और सॉरी एंड ऑपरेशन से। उसके बाद सेकंड आपका हो गया A+B, है ना। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये सेकंड एक्सप्रेशन दोनों को जोड़ रहा है, बीच का एंड ऑपरेशन, है ना। तो आपको ये समझ आ गया। तो दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो ये हो गया आपका कैनोनिकल फॉर्म। सो आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि स्विचिंग फंक्शन क्या होता है और SOP क्या है, POS क्या है, बाकी सब कुछ जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। और अगर किसी भी तरह से कुछ भी पॉइंट मिस हो रहा हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, अपना चैनल है, आराम से पूछो कमेंट सेक्शन में, मतलब धूम मचा दो क्वेश्चंस का, और मैं हूं ना रिप्लाई देने के लिए, एक एक बंदे को समझाऊंगी। और अगर मुझे ऐसा लगा कि कमेंट में समझाना पॉसिबल नहीं है तो क्या ही जा रहा है, एक और वीडियो बना लेंगे फिर से, मतलब एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, इसका थोड़ा सा एलैबोरेटेड काइंड ऑफ वीडियो बना लेंगे और उसमें समझ लेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ आ गया हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा मन करे शेयर करना, और अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन है ही, भर दो क्वेश्चन से बस। अब इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है तुम्हें समझाने के लिए। और ठीक है ना, बेस्ट से भी बेटर होता है बहुत कुछ, तो वो भी देंगे अगर इसमें समझ नहीं आया हुआ तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।